कहानी शुरू होती है और हमें पता लगता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स पे काफी सदियों से एक कर्ज मौजूद होता है और जो भी इंसान इन मकबरों को छेड़ा करता था उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। वो हमेशा से इस कर्ज का शिकार हो जाता था। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड से दूरी रहा करते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो पुरानी इमारतें और खंडर पर जाके रिसर्च करते हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को नासा की मदद से एक ऐसे पिरामिड का पता चलता है जो जमीन के अंदर हजारों मीटर था। जमीन के अंदर इस पिरामिड ने अपनी एक दुनिया बनाई होती है। इस पिरामिड की अजीब बात यह थी कि ये पुराने होने के साथ साथ अपनी शेप के हिसाब से भी मुनफरिद था। यानी कि बाकी पिरामिड्स तो 4 साइड हुआ करते थे, लेकिन इस पिरामिड की सिर्फ 3 साइडें थी। इस डिस्कवरी से लोगों को आइडिया होने लग जाता है और वो इस पिरामिड को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इजिप्ट पे रहने वाले लोग इन पिरामिड्स पे रिसर्च होना नहीं देख सकते क्योंकि वो इस कर्ज पर बिलीव रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अगर इन पिरामिड्स को छेड़ा गया या इनके अंदर जाया गया तो एक खतरनाक किस्म का कर्ज आ सकता है। कर्ज से मुराद कोई बुरी आफत, और इसी चीज को रोकने के लिए इजिप्ट में रहने वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं ताकि इन पिरामिड्स को ना छेड़ा जाए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस पर बिलीव रखती है और वो अपनी गवर्नमेंट से इस चीज की इजाजत ले लेती है। भला आखिर इजाजत मिलने के बाद वो लोग पिरामिड के पास खुदाई करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में 5 लोग होते हैं और इस टीम को लीड करने वाले का नाम डॉक्टर माइल्स होता है। डॉक्टर माइल्स के अलावा उनकी बेटी नोरा भी इस टीम में होती है और बहुत से दूसरे मेंबर्स भी, और इनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी होते हैं। जमीन के अलावा इनके पास सैटेलाइट स्पॉट भी अवेलेबल होती है जो कि नासा प्रोवाइड कर रहा होता है। अब खुदाई हो रही होती है, वो खुदाई जारी रखते हैं। जब एक वर्कर खुदाई कर रहा होता है तो एकदम से पिरामिड के अंदर से एक गैस निकलती है जो कि जहरीली होती है। ये गैस वर्कर के मुंह पे और बॉडी पे आ जाती है जिसकी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। इस वर्कर की मौत से बाकी वर्कर भी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस कर्ज के बारे में सुना होता है और वो इस कर्ज पर और भी यकीन करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर माइल्स और नोरा और उनकी टीम साइंस पे बिलीव रखती है और इसलिए वो ऐसे माइल्स पे यकीन नहीं करते। डॉक्टर माइल्स इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस वर्कर की मौत से प्रोटेस्टर और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। ये प्रोटेस्टर किसी भी तरह इस काम को रुकवाना चाहते हैं। जिस तरह ये प्रोटेस्टर हो रहा होता है, सिविल वार होने का खतरा महसूस किया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका के डॉक्टर माइल्स से बात कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर माइल्स को कहते हैं कि आपको ये काम बंद कर देना चाहिए और वापिस अमेरिका आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो इजिप्ट की गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं देगी और बेहतर है कि हम खुद काम बंद करें और वापिस आ जाएं। ये सब सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने एक एफर्ट की होती है, एक प्लान बनाया होता है और दरमियान में छोड़ना इनके लिए कोई सेंसिबिलिटी नहीं होती। तो फिर फैसला ये होता है कि हम इस काम को बंद करेंगे और वापिस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इस काम को नहीं छोड़ना चाहती और वो किसी तरह टीम को कन्विंस कर लेती है, राजी कर लेती है। कम से कम हमें पिरामिड्स के अंदर जाके देखना तो चाहिए कि आखिर ये पिरामिड्स दूसरे पिरामिड से क्यों मुख्तलिफ है और क्यों ये 3 फेस है और क्यों ये जमीन के अंदर इतना फैला हुआ है। कम से कम हमें इसके अंदर जाके देखना तो चाहिए। और फिर इसकी टीम राजी हो जाती है। अब इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए वो एक रोबोट कार उस पिरामिड के अंदर भेजते हैं ताकि फाइंड आउट कर सकें कि ये क्यों मुख्तलिफ है। ये रोबोटिक कार पिरामिड के अंदर जा रही होती है और हम देखते हैं वाकई ये पिरामिड्स दूसरे पिरामिड से काफी अलग है, जैसे कि इसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। ये रोबोटिक कार आगे जा रही होती है और एकदम से कोई इस पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से इनकी कैमरा फीड खत्म हो जाती है, यानी कि इनका कैमरा से कनेक्शन कट जाता है। अब ये नहीं देख पाते कि अंदर क्या हुआ। बाहर ये सब इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई कुत्ता होगा या कोई जानवर होगा जो अनजाने में इसके अंदर घुस गया हो और उसने हमारी रोबोट कार पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से हमारा कैमरा कनेक्शन टूट गया हो। बेसिकली ये कार इन्हें नासा की तरफ से दी गई थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि इस रोबोट कार को अंदर ही रख दिया जाए, इसे वो वापस लेके जाना चाहते थे और मजीद और एक्सप्लोर करना चाहते थे। इनके पास वक्त बहुत कम था क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पे पाबंदी लगा दी थी और अब हम देखते हैं कि मिलिट्री भी वहाँ पे आ जाती है जो उन पे पैरा दे रही होती है, मतलब कि नजर रख रही होती है क्योंकि ये कोई उल्टा सीधा काम ना करें और वापिस चले जाएं। लेकिन ये सब लोग प्लान करते हैं कि मिलिट्री से छुपकर हम उस पिरामिड के अंदर जाएंगे और उस रोबोट कार को लेके वापिस आ जाएंगे। ये सब अंदर जाने की तैयारी करते हैं। अब ये अंदर जाने की तैयारी करते हैं जिसका मतलब कि इनके साथ कुछ हुआ
तो बाहर किसी शख्स को पता नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ। अंदर जाने से पहले ये एक ब्रिक वायर को एक स्टिक के साथ बांध लेते हैं और अपने साथ इस वायर को लेके जाते हैं। बेसिकली इनका मकसद होता है कि वापसी पे आते वक्त अपना रास्ता ना भूल जाएं और इस वायर के जरिए वापसी का रास्ता हमें आसानी से मिल सके। अब ये सब लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर बढ़कर ये थोड़ा ही आगे जाते हैं। इन्हें एक जैसे 3 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर जाने वाले रास्ते पर पुराने जमाने के इजिप्टियन हथियार भी होते हैं, यानी कि ये वो हथियार होते हैं जो पुराने जमाने में इजिप्टियन इस्तेमाल किया करते थे। और यही बातचीत के दरमियान नोरा को पता लगता है कि उसके फादर यानी कि डॉक्टर माइल्स, उनकी वायर टूट चुकी है। क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उन्हीं रास्तों जैसे 3 रास्ते मौजूद होते हैं। क्योंकि अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बेसिकली वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने अपने साथ अटैच की हुई थी। क्योंकि उनकी भी वायर टूट चुकी है, अब इनके पास कोई आइडिया नहीं है कि बाहर कैसे जाना है। अब ये सारे इन तीनों रास्तों में आते हैं और इन तीनों रास्तों में डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बने होते हैं। ये लोग चांस लेकर एक रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये काफी देर उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती। उन्हें ये पता चल जाता है कि जो रास्ता उन्होंने चूज किया ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते बल्कि पिरामिड के मजीद और अंदर जा रहे होते हैं। चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक बड़ा सा होल था और वहाँ पर उन्हें वही टूटी हुई रोबोट कार भी नजर आती है। और उसी वक्त उस होल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये सब लोग भी नीचे गिरने लगते हैं। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर माइल्स और इनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। डॉक्टर माइल्स प्लान करते हैं कि हमें अपने साथी को किसी भी तरह बचाना होगा। इन्हीं का एक टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है और सामने से एक जानवर आता है और इसे पंजा मारकर जख्मी कर देता है, जिस वजह से ऊपर चढ़ने वाली टीम मेंबर जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। और सब मायूस हो जाते हैं कि हम इस खंडर में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तभी इन्हें वहाँ पे पत्थर से भरा हुआ दरवाजा नजर आता है। क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट टीम है, इसलिए ये इन सिंबल्स को पढ़ सकते हैं। वो इस सिंबल्स को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है डेंजर, खतरा, यानी कि इन सिंबल से ये मेंशन होता है कि इन दरवाजों को ना खोला जाए। सब लोग बहुत डर जाते हैं और वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो उस सिंबल्स को इग्नोर करते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश पे जुट जाते हैं। बिल आखिर वो दरवाजा खोल लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उनसे उन्हीं सोल्जर्स की होती हैं। ये आवाजें उन्हीं मिलिट्री की होती है जो इन पे नजर रखे होते हैं। जब इन सोल्जर्स को पता चला था कि ये टीम पिरामिड के अंदर आ चुकी है, इनको वापस लेने के लिए ये लोग अंदर आ जाते हैं। ये उन्हीं की आवाजें होती हैं और इसी वक्त ये टीम अपनी जख्मी साथी की चीख सुनते हैं। उसे देखने के लिए जब ये लोग वापस आते हैं तो इनका वही साथी जिसका नाम माइकल होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसका चारों तरफ खून भी फैला होता है, ऐसे कि कोई उसे घसीट के ले गया हो। इस भयानक चीज को देख के डॉक्टर माइल्स और नोरा दोनों परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता है कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। इन्हीं रिसर्चर की टीम में से एक साथी डॉक्टर माइल्स और नोरा से लड़ने लग जाता है। वो कहते हैं कि तुम किस तरह के डॉक्टर और आर्कियोलॉजिस्ट हो जो हमें इस पिरामिड से निकाल नहीं सकते। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये पिरामिड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इससे बाहर जाना आसान नहीं था। निकलने की कोशिश में इन्हें एक छोटी सी टनल नजर आती है जहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जा ही रहे होते हैं कि इन पे एक जानवर अटैक कर देता है और काफी मुश्किल के बाद छोटी टनल से ये लोग जैसे कैसे करके निकल आते हैं। जैसे ये टनल से बाहर आते हैं वहाँ पे एक सोल्जर मौजूद होता है। इन्हीं सोल्जर में से ये एक होता है जो इन्हें रोकने आते थे और वो सोल्जर जो इनकी मदद कर रहा था उसे भी ये जानवर मार देता है। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट हमें तब पता लगता है कि ये सब वाकयात इस पिरामिड पे हो क्यों रहे होते हैं। मूवी के राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर नोबियस रहता है। बेसिकली ग्रीक थियोलॉजी में नोबिस एक गॉड होता है जिसे किसी वजह से हेवन से निकाल दिया जाता है और अब ये पिरामिड अनोबियस की रिहाइश है। अनोबियस भी एक गॉड था जिसे सजा की वजह से हेवन से निकाल दिया गया था और अब ये पिरामिड अनोबियस की जेल है। इस जेल में जो भी आता है अनोबियस उसे मार देता है, लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है। अनोबियस इस जेल से यानी इस पिरामिड से तब निकल पाएगा जब वो ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी सोल यानी उसकी रूह बिल्कुल साफ और बैलेंस में होगी। जिस दिन एनोबिस को इस तरह का इंसान मिल गया तो वो अपनी सजा से आजाद हो जाएगा। इसलिए वो हर इंसान को मारकर एक तराजू में रखता था। तराजू की एक तरफ उसका दिल और दूसरी तरफ रूह रखता था और उसे बैलेंस करता था ताकि उसे मालूम हो सके कि ये इंसान अच्छा था या बुरा था, क्योंकि जितने लोग भी इस पिरामिड में आए होते हैं वो बुरे होते हैं और एनेमिस अपनी जेल से यानी इस पिरामिड से अभी तक आजाद नहीं हुआ होता। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और इनके तमाम मेंबर्स मरने लगते हैं
एनेबिस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है। जब उसकी रूह और उसके दिल को बैलेंस किया जाता है तो एनेबिस इसे भी नेक नहीं पाता। और एंड पे हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा जो रोशनी के बहुत करीब होती है, यानी कि इस पैरामिड के टनल के बिल्कुल एंड पे होती है और वो बिल्कुल बाहर जाने लगती है। उसे एक बच्चा दिखाई देता है, एक कम उम्र का लड़का। नोरा बहुत थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी होती है और शायद वो लड़का उसकी मदद कर रहा होता है बाहर निकलने में। लेकिन उसी वक्त एनेबस वहाँ पे आके नोरा और उस लड़के को भी मार देता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें निक फिल्मी को। और अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप कोई भी मूवी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस मूवी को एक्सप्लेन कर दें।